ओम शांति। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है मधुर झंकार के इस नई पेशकश मुरली की कहानियाँ में। तो आज आप सुनेंगे एक नई कहानी जिसका शीर्षक है गज और ग्राह की कहानी। तो आइए सुनते हैं मुरली की कहानियों में आज की कहानी रंजू बहन की जुबानी। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गज और ग्राह। यह कहानी भागवत के अष्टम स्कंधम से ली गई है। बहुत समय पहले की बात है। एक त्रिकुट नामक पर्वत के पास गज अर्थात हाथी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वहाँ का वातावरण बहुत ही शोभनीय था, क्योंकि वहाँ मीठी नदियाँ, बगीचे और रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हुआ करते थे, जिस वजह से वहाँ का वातावरण बहुत ही शोभनीय सुंदर था। एक दिन गज को सरोवर में नहाने की इच्छा हुई, तो वह अपने परिवार के साथ वहां गया। और जब वो नहा रहा था तो बहुत ही आनंदमय और स्वच्छंदता पूर्वक स्नान कर रहा था। उसे आने वाले संकट का ज़रा भी आभास नहीं था, क्योंकि उसी सरोवर में ग्राह, जो मगरमच्छ है, वो भी वहाँ रहता था। और वो गुप्त रूप से धीरे धीरे गज की ओर बढ़ रहा था। और बढ़ते बढ़ते उसने गज का पैर को दबोच लिया और वो धीरे धीरे उसे नदी की गहराई में लेता जा रहा था। चूँकि गज भी शक्तिशाली था, विशालकाय हाथी था, तो उसकी अपनी शक्ति थी और ग्राह की भी अपनी शक्ति थी, और दोनों ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। लेकिन गज की शक्ति धीरे धीरे काम करना कम कर गई। तो देख रहा था गज कि वो धीरे धीरे डूबता जा रहा था। उसके जो संगी साथी थे किनारे, वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। जब उसके प्राण संकट में पड़ गए थे, तब उसने सोचा कि आखिर परमात्मा तो हमारी मदद के लिए बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं उन्हें याद करूं। तो वो अपने आप को भूल, सारे संगी साथी को भी भूल, वो सिर्फ एक हरि की याद में चला गया। और जैसे जैसे वो उन्हें याद कर रहा था, परमात्मा जो दयालु हैं, हरि, वो अपना प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस ग्राह का संहार किया। इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यह था कि जैसा कि हमने देखा, ये कहानी गज और ग्राह के बीच युद्ध की कहानी थी, जिसमें मनमना भाव के मंत्र द्वारा प्राप्त हुई सफलता का अच्छे से वर्णन किया गया है। जब गज पूरी तरह से पानी में डूब चुका था, उसका एक सूंड ही थोड़ा सा बाहर था, तब उसने अपने आप को, अपने संबंधियों को, सबको भुला करके सिर्फ एक परमात्मा को मदद के लिए पुकारा, तो उसे तुरंत ही ईश्वरीय सहायता प्राप्त हुई। इस स्थिति को ही मनमना भाव की स्थिति कहते हैं। इस कहानी का दूसरा अर्थ यह है, जैसा कि हम देखते हैं, ये संसार एक भव सागर के समान है और आए दिन ग्राह के रूप में परिस्थितियाँ हमारे पास आती हैं। जब हम इस परिस्थितियों से उबर नहीं पाते हैं, तब हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। उसे कैसे उबरे, इसके लिए हमें परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि वो एक परमात्मा ही है जो ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। और जब हम उसे याद करते हैं तो उसकी सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, अर्थात हमें सद्बुद्धि मिलती है। जब सद्बुद्धि हमें मिलती है तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी विकराल हो, हम उससे निकल पाते हैं, क्योंकि हमें समाधान मिल जाता है। तो इस कहानी का भावार्थ यह है। ओम शांति।